सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है एक नया एनएफओ। तो सैमको के साथ में एक नया एनएफओ मार्केट में एंटर हो चुका है, जिसमें अगर हम पोटेंशियल एंड अगर डिमांड की बात करें तो आई थिंक पोटेंशियल एंड डिमांड का चांस यहाँ पर काफी अच्छा खासा देखा जा सकता है। बिकॉज विच एवर अमाउंट वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड, हमारा जो अमाउंट है यहाँ पर थोड़ा ज्यादा सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिससे कि मेनली यही फायदा होता है कि कभी भी अगर में अगर मान लो कुछ पैंडेमिक आ रहा है, मार्केट अगर डाउन है और हमारा पैसा अगर ज्यादा इंडस्ट्रीज ज्यादा अगर सेक्टर में इन्वेस्टेड है, तो उससे यही फायदा होता है कि मान लो कोई सेक्टर अगर नहीं चले तो कुछ सेक्टर चलते भी। जैसे कोविड में बहुत सारे सेक्टर पिटे थे तो कोई सेक्टर चले भी थे। तो इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कभी इन्वेस्ट करने का उन फंड्स में जहां पर सेक्टर्स के ऑप्शन काफी ज्यादा अवेलेबल हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अगर आप भी इच्छुक हैं इस फंड को जानने के लिए, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें, और आफ्टर द सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस टाइप की वीडियो बनाएं तो उसका अपडेट आप लोग को टाइमली बेसिस पे मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इसमें बात करें कि कहाँ कहाँ पैसा आपका लगाया जा रहा है, तो आपका पैसा लगाया जा रहा है इक्विटीज, स्टॉक्स के अंदर, डेप्ट के अंदर, रियल स्टेट के अंदर, और इंटरनेशनल सिक्योरिटीज के अंदर। अब जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉरेन स्टॉक्स हो सकते हैं, फॉरेन बॉन्ड्स यहाँ पर हो सकते हैं। रियल स्टेट की बात करें, प्रॉपर्टी, REITs यहाँ पर हो सकते हैं। कमोडिटीज की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, ऑयल एक्सेट्रा हो सकते हैं। डेप्ट की बात करें तो इसमें बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम जो स्कीम्स हो जो ऑफलाइन है वो हो सकती हैं। और इक्विटी मतलब स्टॉक्स वगैरह में आप अमाउंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इस टाइम पे काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। थोड़ा अगर हम प्लानिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आई थिंक ग्रोथ हम काफी अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एनएफओ का कोई पास्ट रिकॉर्ड तो वैसे नहीं है, क्योंकि जब भी कोई एनएफओ आता है तो कुछ ना कुछ पास्ट रिटर्न्स किसी फंड के नहीं होते हैं, मेनली इन द एनएफओ। बट अगर हम पुराने फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका रिटर्न होता है। बट एनएफओ में मेन चीज ये होती है कि उनके पास रिटर्न्स नहीं हम जानते हैं। अब मान लो कोई इंडेक्स फंड अगर है, या मतलब कोई अगर अदर फंड्स हैं, ऐसे बहुत सारे फंड है जिनका अगर उस टाइप का फंड ऑलरेडी किसी कंपनी अगर ला चुकी है, तो हम उससे एक अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ इस टाइप का फंड ऑलरेडी ला चुका है तो क्या रिटर्न दिया है। बट अगर मान लो हम इस टाइप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करो कि आप लॉन्ग टर्म में जाएं। लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो थोड़ा सा क्या है कि ये सेक्टर में पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में ही है। शॉर्ट टर्म में शायद इतना पोटेंशियल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो ये चीजों का प्लीज आप ध्यान रखिएगा। एनएफओ के स्टार्टिंग और एंड डेट की बात करें, इसका स्टार्टिंग डेट जो है वो 4 दिसंबर का है, लास्ट डेट रहने वाला है इसका 18 दिसंबर का। ये एनएफओ पीरियड में आप इसको अप्लाई करना चाहें तो ऐसा एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपेंस रेशियो कंफर्मेशन कंपनी ने अभी एग्जैक्ट नहीं दिया है, बट जो भी एक्सपेंस रेशियो रहेगा उसका कंफर्मेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें, फॉर SIP द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 500 रुपीज, एंड लमसम के हिसाब से अगर आपको जाना है तो कम से कम 5000 रुपीज देकर के इसको आप शुरू कर सकते हैं। अब हम इसमें बात कर लें सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें एग्जिट लोड कितना रहेगा। हालांकि मैं इस पर डिस्कशन करना पसंद मोस्टली नहीं करता हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि पैसा शॉर्ट टर्म में अच्छा बनता है मार्केट में। वी शुड ट्राई टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म, बट स्टिल अगर आपको पैसे की नीड है तो अपना पैसा आप निकालना चाहें तो इसमें से निकाल सकते हैं। एग्जिट लोड कितना है मैंने नीचे मेंशन कर दिया, यू कैन रीड दिस लाइन केयरफुली, ताकि जब भी आप एग्जिट करने जाए इस फंड से तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से हो। रिस्क रहने वाला है यहाँ पर वेरी हाई, तो बिफोर टू गोइंग इन दिस फंड अपना रिस्क को भी अंडरस्टैंड करिए। जो फंड आप परचेस कर रहे हैं, जितना यहाँ पर रिस्क अवेलेबल उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। अब बात इस पे करते हैं कि अभी अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, अप्लाई करने का डिसीजन जो है डेफिनेटली वो आपका होगा। ये मैं कोई फंड आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीजें इस टाइप के जो ऑप्शंस पास्ट में आ चुके हैं अदर कंपनीज के साथ में, अगर हम थोड़ा सा इस सेक्टर को अगर देखें तो सेक्टर डिमांडेबल है। इन सेक्टर्स ने पास्ट के अंदर भी रिटर्न अच्छे दिए हैं, और आने वाले टाइम के अंदर भी रिटर्न काफी अच्छे खासे देखे जा सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लानिंग करें तो थोड़ा सा ग्रोथ का चांस यहाँ पर बेटर है, क्योंकि मैंने इंडिविजुअली इनमें से काफी सारे जो सेक्टर मैंने उनको चेक किया है, रिटर्न्स लगभग ठीक ठाक इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो डिसीजन डेफिनेटली आपका होगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। बाकी मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेस्ट लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करिए लॉन्ग टर्म जाइए और पूरा अमाउंट इन्वेस्ट मत करिए। अगर आपका बजट 10,000 का है, अगर बेस्ट लगा तो थोड़ा सा नेगेटिव भी लग रहा है कल के डेट में, अगर मान लो बाई चांस ऐसा होता है, बिकॉज वी डोंट नो गवर्नमेंट क्या स्कीम्स लाएगी, क्या क्या चेंजमेंट होंगे नई अनदर कंट्रीज के अंदर भी हमें कुछ नहीं पता है, और यहाँ पर शायद इंटरनेशनल बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है।
तो कोशिश करिए अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है, रिटर्न्स के चांस यहाँ पर लॉन्ग टर्म में दिख रहे हैं, बट ट्राई टू डू नॉट इन्वेस्ट होल मनी। कुछ पैसा अगर आपका बजट 10,000 का है तो इन्वेस्ट करिए छोटा सा अमाउंट, अगर आपको सही लगता है तो ही। तो रिस्क रहने वाला है वेरी हाई, एंड इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू। फिर भी कुछ अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप रेज करिए, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल।